हेलो दोस्तों, आज की बड़ी और काम की खबरें लेकर हाजिर हूँ। सरकार की नई योजनाएं और पैसे से जुड़ी अपडेट, लिस्ट जारी, भर्तियां, सहायता और जरूरी नोटिस, सब कुछ इस वीडियो में पूरा विस्तार से मिलेंगे। अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी अपडेट है। चलिए शुरू करते हैं आज की बिहार की पहली बड़ी खबर। बिहार सरकार ने घोषणा की कि राशन कार्ड परिवारों को दिसंबर में 500 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। सूची जिलेवार में जारी होगा और लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। नया पोर्टल भी एक्टिव किया गया है। महिला रोजगार मिशन के लिए 25,000 नई सीटें खोली गई। आवेदन 5 दिसंबर से शुरू होगा। चयन मेरिट आधारित पर होगा। लाभार्थी को स्किल ट्रेनिंग और मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। रबी सीजन के लिए किसानों को 70% सब्सिडी पर बीज मिलने की घोषणा हुई। जिलेवार में कैंप आज से शुरू। किसान आईडी और आधार कार्ड अनिवार्य बताया गया। श्रम कार्ड धारकों को सरकार ने दिसंबर में 2-2 हजार रुपए की किस्त भेजने की तैयारी की है। लाभार्थी का बैंक वेरिफिकेशन पूरा कराया जा रहा है। स्टेटस चेक लिंक चालू है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 प्रैक्टिकल परीक्षा 10 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। बोर्ड ने स्कूलों को तैयारी नोटिस भेजा है और एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे। एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी की वापसी पुष्टि हुई। दिसंबर से राशि सीधे बैंक खाते में जाएगी। लाभार्थी की सूची अपडेट की जा रही है। जीविका दीदी के लिए 2 लाख तक ब्याज मुक्त लोन फिर से शुरू किया गया। आवेदन गाइडलाइन जारी। पात्र महिलाओं के ब्लॉक स्तर पर लिस्ट लगाई जा रही है। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए 15,000 नई सरकारी भर्तियों को मंजूरी दी। विभागवार वैकेंसी का वितरण अगले सप्ताह से जारी होंगे। परीक्षा 2026 में। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 5 लाख तक का शिक्षा ऋण पर ब्याज की माफी बढ़ाई गई। छात्रों को ऑनलाइन आवेदन में कई सुविधाएं जोड़ी गई। नया राशन कार्ड और पुराने राशन कार्ड से नाम जोड़ने का ऑनलाइन फॉर्म जारी। खाद्य विभाग ने सभी जिलों को सूची अपडेट करने का निर्देश दिया है। बिहार पुलिस में 7,000 वैकेंसी का प्रस्ताव लगभग तैयार है। नोटिफिकेशन दिसंबर में आने की उम्मीद है। उम्र सीमा हल्की बेहतर पर विचार। पेंशन धारियों को इस बार 500 रुपए अतिरिक्त देने का प्रस्ताव वित्त विभाग में भेजा गया। फैसला अगले कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। बिजली बिल राहत योजना में 100 यूनिट फ्री बिजली बिल चर्चा चल रही है। ऊर्जा विभाग ने अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। घोषणा जल्द ही हो सकती है। बिहार में 12 नई सड़कों का निर्माण मंजूरी मिला है। काम 2026 में शुरू होगा। इससे ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। स्कॉलरशिप आवेदन पोर्टल पर किया जा रहा है। सर्वर की समस्या दूर होने के बाद छात्रवृत्ति अंतिम तिथि 12 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। राज्य के 15 जिलों में बाढ़ सहायता की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जा रही है। SMS अलर्ट भी भेजा जाएगा। मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर तय हुई। दस्तावेज कम कर दिए गए हैं ताकि अधिक लोगों को आवेदन कर सके। राशन कार्ड वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब QR स्कैनिंग सिस्टम लागू होंगे। सभी दुकानों पर नई मशीनें भी भेज दी गई है। बढ़ती ठंड को देखते हुए बिहार में स्कूल टाइमिंग बदलने की निर्देश जारी हो सकता है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को कार्यालयों में रिपोर्ट मांगी है। मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 250 रुपए प्रतिदिन की सिफारिश भेजी गई। मजदूरों के भुगतान में देरी रोकने के लिए नया सर्वर लागू किया गया। 60,000 विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट देने की योजना फिर से सक्रिय हुई। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चयन जल्द ही होंगे। बिहार में ड्राइवरी लाइसेंस टेस्ट में नए नियम लागू। अब स्टॉल सुबह 9 बजे से बुक होंगे। टेस्ट प्रक्रिया पूरी तरह से कैमरा मॉनिटरिंग में होगी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड योजना में 5 लाख मेडिकल कवरेज देने पर विचार। अंतिम निर्णय स्वास्थ्य विभाग के बैठक के बाद। वृद्धा पेंशन की अपडेट लिस्ट जारी। 1.5 लाख नए लाभार्थियों को शामिल किया गया है। बैंक खाते में त्रुटियों को तुरंत सुधारने के निर्देश। PDS दुकानों पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य किया गया। जल्द ही सभी दुकानों पर स्कैनर और UPI सुविधा उपलब्ध होगी। सस्ते आवास योजना में 15,000 नए आवास स्वीकृत। पात्रता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित होंगे। किस्त सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड अपडेट की अंतिम तिथि करीब है। बिहार के कई जिलों में कृषि विभाग के विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। 3,000 शिक्षकों के बहाली से जुड़ा मामला हाई कोर्ट में अंतिम चरण में है। अभ्यर्थियों को जल्द सकारात्मक निर्णय की उम्मीद। शहरों में स्मार्ट मीटर की रीडिंग अब ऑटोमेटिक होगी। बिजली कंपनी ने नया ऐप लॉन्च किया जिससे बिलिंग समय कम होगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 5200 नई भर्तियों का कैलेंडर जारी हो सकता है। विभाग से अंतिम मंजूरी मांग हुई है। राशन कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ना अब अनिवार्य कर दिया गया है। 1 दिसंबर से यह लागू होगा। आया सहायिका भर्ती नोटिस दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। आवेदन ऑनलाइन होगा और दस्तावेज वेरिफिकेशन ब्लॉक स्तर पर। पंचायतों में डिजिटल सहायता नियुक्ति करने के लिए 10,000 पदों की मंजूरी मिली। युवाओं को कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। महिलाओं को स्वास्थ्य लंबन कोष से 50,000 तक ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया सरल की गई है और काउंटर ब्लॉक स्तर पर खोले गए। मौसम विभाग ने बिहार के 7 जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी। सुबह शाम ठंड से बचाव से निर्देश जारी।
रेलवे ने पटना से दिल्ली तक 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यह अतिरिक्त कोच जोड़े गए। 2000 होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया शुरू। मेडिकल प्रशिक्षण की तारीख जल्द घोषित होंगे। अभ्यर्थियों के दस्तावेज आज से जांचे जा रहे हैं। युवा उद्यमी योजना में 2 लाख तक का अनुदान स्वीकृत। जिले भर लाभार्थियों की सूची जारी की गई है। व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पटना में फ्लाईओवर का निर्माण 2026 तक पूरा होगा। इससे शहर का ट्रैफिक काफी हद तक कम होगा। राशन दुकानों पर अब हर महीने SMS अलर्ट मिलेगा। इससे कार्ड धारकों को वितरण में पारदर्शिता मिलेगी। बिहार के मेडिकल कॉलेज में 800 नई सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया। मेडिकल शिक्षा विभाग तेजी को कम कर रहा है। शहरी आवास मिशन में किस्त जारी। लगभग 12,000 लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। वेबसाइट पर स्टेटस चेक की सुविधा शुरू। मध्याह्न भोजन योजना में प्रति छात्र राशि 7 रुपये प्रति प्रस्ताव। स्कूलों के खाते में नई राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू। पंचायत सचिव भर्ती ड्राफ्ट तैयार। दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। क्वालिफिकेशन और उम्र सीमा लगभग तय। LPG कनेक्शन अपडेट प्रक्रिया सरल हुई। अब आधार और फोटो के आवेदन पूरा होगा। पुराने कनेक्शन में नाम सुधार भी आसान। पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 500 नई पोस्टिंग की गई। छुट्टियों में भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया। मनरेगा जॉब कार्ड अपडेट ऑनलाइन होगा। फोटो और दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य किया गया। कैंप कई जिलों में शुरू। बिहार के 25,000 युवाओं को फिर ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग देने की घोषणा। नौकरी और स्वरोजगार दोनों में मदद मिलेगी।